इस प्रकार राम तथा लक्ष्मण ने शबरी की चिर अभिलाषा को पूर्ण कर उसकी मोक्षगामी आत्मा को आनंद पूरित कर दिया। वृद्धा भक्त शबरी की श्रद्धा व अनंत भक्ति के विषय में वार्तालाप करते हुए सहजात सिंहों के समान राम व लक्ष्मण जंगल में अपनी अग्रिम यात्रा पर चल दिए। तीव्र गति से बढ़ते हुए वे ऋषिमुख पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए। उस पर्वत श्रृंखला के मध्य सुग्रीव अपने मंत्रियों एवं दरबारियों सहित शरणार्थी रूप में वहां वास कर रहा था। सुग्रीव ने दोनों को पर्वत के समीप देखा और उनकी विलक्षण छवि तथा शक्तिशाली गति देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह कोई दिव्यावतार प्रतीत हो रहे थे। सुग्रीव सदैव अपने निवास स्थान के पास अपरिचित लोगों की खोज में रहता था, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई बाली का भय था कि कहीं वह अपने दूत भेजकर उसके वर्तमान गृह में भी उसे पीड़ा न पहुंचाए। अतः अपने निवास की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर सुग्रीव सदैव ध्यान रखता था। वह आगंतुकों की कांति और ऐश्वर्य को देखकर भयभीत हो गया। वह तत्काल उन दोनों व्यक्तियों तथा उनके उद्देश्य के विषय में जानने को अति आतुर था। अतः उसने हनुमान को अपने पास बुलाकर कहा, वीर नायक, क्या तुमने वह दो तेजस्वी व्यक्तित्व देखे? किंचित भी विलंब मत करो, जाओ और यह पता लगाओ कि वह दोनों कौन हैं, कहां से आए हैं और इतनी दूर आने का उनका क्या उद्देश्य है। मुझे पूर्ण समाचार लाकर शीघ्र दो। किंतु यदि वह बाली के दूत हैं तो मुझे संकेत दे देना, मैं इसके लिए देखता रहूंगा। अपना सिर वक्षस्थल के नीचे झुका लेना, मैं समझ जाऊंगा। मैं शीघ्र ही यह पर्वत छोड़कर अन्य पर्वत का प्रबंध कर लूंगा। सुग्रीव ने उसे सभी अनिश्चिंताओं का सामना करने के लिए विभिन्न निर्देश और परामर्श दिए। हनुमान शीघ्र ही आगंतुकों की ओर चल दिए। उनके पास पहुंचने पर वह श्रद्धापूर्वक उनके चरणों पर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे दैदीप्यमान, आपने मुझ में गहन आश्चर्य व उत्सुकता उत्पन्न कर दी है। आपके मनोरम रूप ने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया है। आप इतने मृदु और भोले भाले हैं। निसंदेह आप साधारण मानव नहीं हैं। मेरा अनुमान है कि आप पृथ्वी पर अवतरित नर नारायण रूपी दिव्य युगल हैं। आप सेवकों अथवा निर्देशकों के बिना ही इन भयानक जंगलों में क्यों घूम रहे हैं? क्या आप मुझे इसका कारण नहीं बताएंगे? हनुमान ने अति नम्रता और श्रद्धा पूर्वक यह प्रश्न पूछा। राम ने हनुमान की भक्ति तथा नम्रता की सराहना की। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हनुमान, वीर, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। हमने पिता की इच्छानुसार ही जंगल में प्रवेश किया है। यह मेरा भाई लक्ष्मण है। मेरा नाम राम है। मेरी पत्नी भी हमारे साथ वन में आई थी, किंतु चित्रकूट में हम दोनों की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर किसी राक्षस ने कुटी से उसका हरण कर लिया। अब हम उसका पता लगाने तथा उसे पुनः प्राप्त करने के लिए उसकी खोज में यहां घूम रहे हैं। राम ने निर्बाध रूप में हनुमान से वे सभी तथ्य कह दिए जो कि पर्वत श्रृंखलाओं में उनका आगमन स्पष्ट कर सकते थे। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें अपनी कथा सुना दी। मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूं। हनुमान को आभास हो गया कि वे भाई उनके इष्ट ही थे, अतः वह उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने को पुनः उनके चरणों में गिर पड़े। वह उठकर उनके एक ओर खड़े हो गए। उसके नेत्रों में हर्ष और भक्ति के अश्रुओं की अजस धारा प्रवाहित थी और वह मूक थे। अंत में साहस बटोरकर करबद्ध हनुमान ने अति क्षीण स्वर में कहा, प्रभु, मैं मूढ़मति हूं
और इसी कारण मैंने आपसे ऐसा प्रश्न किया। मेरी धृष्टता एवं मूर्खता को आप क्षमा करें। हे राजाधिराज, आप मेरी कथा तथा वर्तमान दशा के विषय में ऐसे पूछ रहे हैं मानो आप कोई साधारण प्राणी हो जो बताने पर ही जान सकते हैं। क्या यह न्याय संगत है? आपके द्वारा हम पर डाले गए माया आवरण के कारण मैं आपके विषय में नहीं जान सका था। स्वामी, आप सर्वशक्तिमान और दुर्जेय हैं। सेवक अपने प्रभु और स्वामी की बराबरी कैसे कर सकता है? सभी प्राणी आपकी योजना अनुसार आपके माया जाल से भ्रमित हैं। मेरी एक बात कहने की इच्छा है जिसके साक्षी मेरे प्रभु हैं। मुझे अपने ईश्वर की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं आता। जब स्वयं ईश्वर ही अपने सेवक का पोषण और संरक्षण करे तो उसे क्या भय? प्रभु की शक्ति ही सेवक की ढाल है। ऐसा कहते हुए हनुमान ने अपना वास्तविक रूप ग्रहण कर लिया। राम हनुमान को देखकर अति हर्षित हुए। उन्होंने उनका आलिंगन करते हुए कहा, तुम मुझे लक्ष्मण के समान ही प्रिय हो। उन्होंने हनुमान को अपने पास खींच लिया और अति प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। उनका सिर थपथपाया और अति दुलार से उनका मस्तक और मुख स्पर्श करने लगे। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं अधिकांशतः उन्हीं लोगों पर प्रेम वर्षा करता हूं जो मेरी सेवा करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि सेवा ही मुक्ति का सर्वोच्च साधन है। इस पर हनुमान ने कहा, प्रभु, वानर सेना नायक सुग्रीव ने विभिन्न परिस्थितियों वश स्वयं को बड़े भाई बाली का शत्रु बना लिया है और सुग्रीव को इस वन में राज्य निर्वासित कर दिया गया है जहां अब वह वास करते हैं। वह भी आपके ही सेवक हैं। वह आपके स्नेह और आशीर्वाद के योग्य हैं। उन्हें अनुग्रह दान देकर अपमान मुक्त करें। उनमें लाखों वानरों को सीता की खोज में संपूर्ण विश्व में भेजने की क्षमता और प्रवीणता है। वह वानरों के राजा हैं। वह इस कार्य में विजय प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान ने सुग्रीव के अनेक गुणों का वर्णन कर राम से उनसे मित्रता करने को कहा। जब राम ने वहां जाने का निश्चय कर लिया तो हनुमान ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर उस पर्वत चोटी तक ले जाने का प्रस्ताव किया। सुग्रीव राम व लक्ष्मण को देखते ही प्रफुल्लित हो उठे। सुग्रीव राम के उस वन में उनके पास आने का कारण समझ गए थे। उन्होंने परस्पर सहानुभूति प्रकट की और एक दूसरे के दुख का अनुभव किया। वह दोनों परस्पर मैत्री के बंधन में बंध गए। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को साष्टांग प्रणाम कर उन्हें श्रद्धापूर्वक अतिथि सत्कार प्रदान किया। राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वह उनके भय का नाश और दुखों को समाप्त कर देंगे, क्योंकि वे दया की प्रतिमूर्ति थे। सुग्रीव ने भी राम की सेवा के लिए सर्वस्व, यहां तक कि अपना जीवन भी न्यौछावर करने का वचन दिया। यज्ञाग्नि को साक्षी बनाकर इस चिरस्थायी मैत्री वचन का अनुष्ठान किया गया, क्योंकि अग्नि प्रत्येक जीव के हृदय में उष्णता और प्रकाश के रूप में विद्यमान है। अंतर चेतना में प्रज्वलित अग्नि वचन पर प्रभाव डालने वाली किसी भी संदिग्धता और हठ धर्मिता को भस्म कर सकती है। वास्तव में अग्नि रामायण में प्रधान तत्व है। राम का जन्म भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न अग्नि देवता द्वारा लाए गए अमृत से हुआ था। सीता का राम से विवाह अग्नि को साक्षी बनाकर किया गया था। लंका का नाश अग्नि से हुआ था। जब रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जा रहा था तो अग्नि में ही सीता तत्व रूपी सत्य को धरोहर रूप में रखा गया था और रावण के साथ युद्ध में
राम की विजय होने पर अग्नि परीक्षा द्वारा ही सीता को पुनः स्वीकार किया गया था। इसका आशय यह है कि अग्नि के साथ संपर्क से हृदय शुद्ध हो जाता है। अतः अग्नि प्रज्वलित कर उसे साक्षी बना सुग्रीव के साथ संबंध को दृढ़ और पवित्र किया गया। लक्ष्मण ने सुग्रीव को राम के सत्य तथा उनके उद्देश्य के बारे में बताकर उनके विश्वास को गहन और बंधन को दृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। लक्ष्मण ने उन्हें सीता तथा उनके दिव्यत्व के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि सीता मिथिला राजा की पुत्री हैं, अतः अनवरत मंथन या साधन द्वारा ही उन्हें तथा उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी बात सुनकर सुग्रीव ने पश्चाताप के अश्रु बहाए। उसने कहा, स्वामी, एक दिन जब मैं व्यस्त था तो मैंने राम राम की पुकार सुनी, जो कि आकाश में उड़ रहे पुष्पक रथ से आ रही थी। जब हम यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे, तभी सीता ने ऊपर से एक कपड़े की गठरी हमारे पास फेंकी। यह रत्न आभूषणों की गठरी थी, इसलिए हमने इसे सुरक्षित रख लिया। संभवतः रावण नामक राक्षस ही उनका हरण कर ले गया है, क्योंकि रावण ने अभी तक कोई अन्याय नहीं छोड़ा है। सुग्रीव उस राक्षस द्वारा किए गए ऐसे दुष्ट कार्य पर दांत पीसने लगे। राम ने आभूषणों की गठरी मंगाई। इस पर सुग्रीव उठकर उस गुफा की ओर चल दिए जहां वह रखी थी। उन्होंने गठरी लाकर राम के समक्ष रख दी। जिस कपड़े में आभूषण बंधे थे, वह वही कपड़ा था जिसे कैकेयी ने सीता को सन्यासी वेश धारण करने के लिए दिया था। उसे पहचानने पर लक्ष्मण के तो अश्रु फूट पड़े। उनको दुखी देखकर सुग्रीव और हनुमान भी उदास हो गए। राम ने गठरी की गांठ खोली। उन्होंने सभी आभूषण लक्ष्मण को भी दिखाए, जिससे यह निश्चित हो जाए कि वह सीता के ही थे। लक्ष्मण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह उन आभूषणों को नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि उन्होंने कभी नेत्र उठाकर सीता को नहीं देखा था। मैंने तो केवल भाभी के बिछुए ही देखे हैं, क्योंकि मैं प्रतिदिन उनको साष्टांग प्रणाम करता था। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह उनके ही बिछुए हैं। जंगलों में घूमते समय मैं उनका तथा उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करता था। आपको ज्ञात है कि आप सदैव उनके आगे और मैं पीछे चलता था। मैं उनके चरणों पर दृष्टि रख कर ही चल रहा था, इसलिए मुझे मालूम है कि वह उनके ही बिछुए हैं। जब दोनों भाई आभूषण देखकर दुखी हुए, तो सुग्रीव और हनुमान अति चिंतामग्न हो उन्हें देखने लगे। सुग्रीव और अधिक सहन ना कर सके और बोले, स्वामी, दुखी मत हो। आज से ही मैं सीता को खोजने का प्रयत्न करूंगा और उस दुष्ट रावण का नाश कर सीता को वापस ला आप दोनों को प्रसन्न करूंगा। यह मेरा वचन और पुण्य प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा पर राम ने महान संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सुग्रीव से कहा, मुझे सविस्तार बताओ कि तुम इस जंगल में क्यों वास कर रहे हो, राजधानी में क्यों नहीं रहते। जिस प्रकार माला बनाने के लिए कलियों को गूंथा जाता है, उसी प्रकार सुग्रीव ने यथाक्रम स्पष्ट किंतु संक्षिप्त शब्दों में बताया कि उसके माता पिता कौन थे, उनका वास्तविक निवास स्थान क्या था, उसके तथा उसके बड़े भाई के मध्य शत्रुता के क्या कारण थे। राम को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुग्रीव की कथा लगभग उनकी ही कथा के समान थी। विशेषतः पत्नी का वियोग और राज्य से निष्कासन। उन्हें आभास हुआ कि सुग्रीव सच्चा और सरल था तथा बाली दंड देने योग्य था, क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी को ले जाने का दुष्कर्म किया था,
जो वानर प्रथा के अनुसार अक्षम्य था। राम ने सुग्रीव को अपनी पूरी कथा बताने के लिए कहा। सुग्रीव ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अपनी संपूर्ण जाति के उद्भव और घटनाओं का वर्णन आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूं। एक बार ब्रह्मा ने वानर रूप की रचना की। यह महान शक्तिशाली किंतु सदैव निज कार्य क्रियाओं में स्वेच्छाचारी था। ब्रह्मा ने इसे ऋक्षराज का नाम दिया। जब इसने अपने कार्य और निवास स्थान के विषय में पूछा तो ब्रह्मा ने निर्देश दिया, वन में रहो, क्योंकि वहां तुम स्वेच्छानुसार घूम सकते हो। अपनी रुचि के अनुकूल कंदमूल खाओ। जब किसी राक्षस को पकड़ो तो उसका नाश कर उसके दुष्कर्मों से जंगल की रक्षा करना। ऋक्षराज पूर्व दिशा में चला गया और ब्रह्मा के आदेशों का पालन करने लगा। एक दिन ऋक्षराज वानर अपनी प्यास शांत करने के लिए तालाब पर गया। जब उसने पानी के लिए जल में मुंह डाला तो उसे स्वच्छ जल में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे चिंता हो गई कि कोई उसकी प्रतीक्षा में वहां लेटा हुआ था। वह शत्रु को पकड़ने की उत्सुकतावश तट के चारों ओर घूमता रहा। जब वह चिल्लाता था तो जल के भीतर उसका शत्रु भी चिल्लाता था। जब वह दांत पीसता तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही करता था। यह तो उसकी स्वयं की ध्वनि और भाव भंगिमाओं की ही गूंज और प्रतिबिंब था। अत्यधिक क्रोधवश ऋक्ष अपने शत्रु को मारने के लिए तालाब में कूद पड़ा। छलांग लगाने से वह स्त्री बन गया। अति आश्चर्य सहित तट पर आकर उसने सूर्यदेव की प्रार्थना की। उसने मानसिक संताप सहित इंद्र से भी प्रार्थना की। सूर्य के अनुग्रह से उसके एक पुत्र अर्थात मैं सुग्रीव हुआ और इंद्र के आशीर्वाद से दूसरा पुत्र मेरे भाई बाली का जन्म हुआ। दोनों के जन्म लेते ही तत्काल वह पुनः ऋक्षराज बन गया। ऋक्ष दोनों बालकों को लेकर निर्देशन हेतु ब्रह्मा के पास गया। उसने ब्रह्मा को पूर्ण कथा सुनाई। ब्रह्मा को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपना निर्णय इस प्रकार सुनाया। हे बाली और सुग्रीव, दक्षिणी क्षेत्रों में जाकर किष्किंधा में निवास करो। सर्वलोकेश विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाले राम रघुवंशी दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लेंगे। वे अपने पिता के आदेशानुसार जंगल में आएंगे। वे बहुत सी अति मानवीय लीलाएं करेंगे। वे साधारण मनुष्यों की भांति व्यवहार भी करेंगे। भ्रमण करते हुए तुम्हारे स्थान किष्किंधा भी पहुंचेंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। उनके दर्शन का, उनकी वाणी सुनने का तथा उनके चरण स्पर्श का सुअवसर प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम दोनों ने ब्रह्मा का उपदेश सुना। हम अपने सौभाग्य पर प्रसन्न थे। हमने कोई जप, तप या यज्ञ नहीं किया। हमारे सभी कौशल और सिद्धियां उस दिन की ब्रह्मा की अनुग्रह वर्षा का परिणाम है। जब वह वाणी समाप्त हो गई तो हम मन में ब्रह्मा के प्रति श्रद्धावनत हुए और किष्किंधा पहुंच गए। हमने उन जंगलों में रहने वाले राक्षसों का नाश कर दिया। एक दिन मायावी नामक राक्षस प्रतिहिंसा की भावना से हमारी ओर आया। उसने अर्धरात्रि में हम पर आक्रमण कर दिया और भयानक व्याकुलता उत्पन्न कर दी। मेरा बड़ा भाई शत्रु की धृष्टता को क्षण भर भी सहन नहीं कर सका। बाली ने उठकर अपनी संपूर्ण शक्ति सहित उस पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप मायावी भयभीत हो वहां से भाग गया। मायावी ने स्वयं को एक गुफा में छिपा लिया और बाली ने अंत तक उसका पीछा किया। मैं भी बाली के बिल्कुल पीछे पीछे उस राक्षस का पीछा कर रहा था। मायावी के गुफा में प्रवेश करते ही
बाली ने मुझे आदेश दिया, भाई, मैं शत्रु का नाश करने के लिए इस गुफा में जा रहा हूं। प्रवेश द्वार पर ध्यान रखना और यहीं ठहरना, जिससे वह भाग न जाए। जब मैंने उससे पूछा कि मैं कितने समय तक ठहरूं, तो उसने उत्तर दिया, 15 दिन और रात। इतने समय यहां रखवाली करना। यदि 16वें दिन तक मैं ना निकलूं, तो तुम यह समझ लेना कि उसने मुझे मार दिया है। फिर तुम वापस जा सकते हो। मैंने पूरे 30 दिन तक प्रतीक्षा की और देखता रहा। तब गुफा से रक्त की ऐसी गंध निकली जो मेरे भाई के रक्त की ही थी। मुझे भय था कि कहीं मायावी जीवित ही गुफा से ना निकल जाए। अतः मैंने गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया और अब अधिक समय तक प्रतीक्षा करना व्यर्थ जानते हुए मैं घर लौट आया। मैंने अपने साथियों व शुभ चिंतकों को एकत्रित कर अगला कदम उठाने के लिए परामर्श लिया। हमने सोचा कि जिस मायावी ने बाली जैसे पराक्रमी की हत्या कर दी, वह वास्तव में एक भयानक राक्षस ही होगा, और इसलिए मैं प्रतिदिन निरंतर भयभीत रहता था। राज्यवासियों ने यह अनुभव किया कि उन्हें ऐसे आपत्ति काल में अवश्य ही एक नायक की आवश्यकता है, जबकि हम चारों ओर से शत्रु से घिरे हुए हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि बाली की मृत्यु होने के कारण मैं ही उनका राजा और निर्देशक बन उसका स्थान ग्रहण करूं। यह अधिकार स्वीकार करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, किंतु उन्होंने मुझे बाध्य किया। इस घटना के बाद ही बाली राजधानी लौट आया। उसने मायावी का वध कर उस दुष्ट शत्रु की भूमि पर विजय प्राप्त कर ली थी। मुझे राज्य करते देखकर बाली क्रोधाग्नि में भभक उठा। उसने अनुमान लगाया कि मैंने गुफा के मुख पर इसलिए पत्थर लगाया था कि जिससे वह बाहर जीवित ना निकल सके, और मैंने जानबूझकर राज्य का भार संभाला था। उसने मुझसे बदला लेने का निश्चय किया। उसने मुझसे अशोभनीय व्यवहार करना तथा छोटी से छोटी त्रुटि या दोष पर मुझे कलंकित करना आरंभ कर दिया। उसने मुझे सभी अधिकारों और पदों से वंचित करना आरंभ किया, और मुझे ऐसी दृष्टि से देखने लगा मानो मैं उसके परिवार में सेवकों से भी तुच्छ था। उसने मुझे घर से निकलने को विवश किया। उसने मेरी पत्नी को अपने संरक्षण में ले लिया। एक दिन उसने मुझे नष्ट करने का निश्चय कर अति क्रूरता पूर्वक मुझसे युद्ध किया। मैं उसके पराक्रम का सामना न कर सका, अतः मैंने किष्किंधा से निकलकर यहां आश्रय लिया। बाली ने घोषणा की कि मुझे सहयोग देने वाले या मेरे मित्र भी वहां न ठहरे, इसलिए वे सभी मेरे साथ यहां आ गए। मेरी पत्नी ने मेरे पास वापस आने का बहुत यत्न किया, किंतु बाली ने उसे नहीं आने दिया। उसने उसके साथ अपनी पत्नी जैसा व्यवहार किया। जब सुग्रीव अपनी दुखद कहानी सुना रहे थे, तो उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। राम ने उन्हें सांत्वना दी और उनकी दुखद स्थिति के प्रति सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उसकी रक्षा करेंगे और बुरी शक्तियों से उन्हें बचाएंगे। सुग्रीव ने कहा, मैं निसहाय हो इस पर्वत पर निवास कर रहा हूं, क्योंकि केवल यही एक ऐसा स्थान है जहां मेरा बैरी भाई बाली नहीं आ सकता। उसे एक ऋषि ने श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण वह इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, अन्यथा मैं बहुत समय पूर्व ही उसके हाथों मारा गया होता। राम ने पूछा, मित्र, उसे यह श्राप कैसे मिला? सुग्रीव ने स्पष्ट करते हुए कहा, स्वामी, मायावी का भाई दुंदुभी शूरवीर था। पराक्रम और शारीरिक बल में उसके समान कोई नहीं था। वह अपने पराक्रम प्रदर्शन में अत्यंत आनंद मग्न हो पर्वतों
और समुद्रों का सामना करता था। एक दिन जब वह स्वयं द्वारा चूर्ण किए पर्वत शिखर के समक्ष खड़े होकर निज पराक्रम पर गर्वित हो रहा था, तो उसे एक अदृश्य वाणी सुनाई दी, दुंदुभी, अपना मस्तक गर्व से इतना मत फुलाओ, सावधान रहो। यहां तुमसे भी अधिक पराक्रमी रहता है, जो कि नायक बनकर अपनी शक्ति प्रदर्शित करता हुआ पंपा सरोवर के तट पर घूम रहा है। उसका नाम है बाली। यह वचन सुनते ही दुंदुभी ने स्वयं को भयानक भैंसे के रूप में परिवर्तित कर लिया और किष्किंधा की ओर भागा, जहां पंपा सरोवर स्थित है। उसने अपनी अनंत शक्ति पर गर्वित हो अपने सींगों से भूमि खोदकर पर्वत कंदराओं में मार्ग बनाया। प्रत्येक पग पर उसका क्रोध प्रचंडतर होता गया और चारों ओर उसका भय फैल गया। जब उसने भूमि पर अपने सींग मारे तो वृक्ष निर्मूल हो मैदान में गिर पड़े। उसकी उग्रता से सबके हृदय कांप उठे। किष्किंधा पर आक्रमण करने के लिए वह उसी प्रकार बढ़ा जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसने के लिए बढ़ता है। बाली ने उसे देखा और तत्क्षण ही उस पर आक्रमण कर दिया। दो विचित्र शत्रु विजय के लिए ऐसे युद्ध कर रहे थे मानो दो जंगली हाथी द्वंद्व युद्ध में भिड़े हों। 6 घंटे से भी अधिक समय तक युद्ध होता रहा। अंत में बाली ने दुंदुभी को प्राणनाशक घूसा मारा। वह पीड़ा से कराहता हुआ प्राण त्याग कर उसी प्रकार भूमि पर गिर पड़ा जिस प्रकार प्रचंड भूकंप के समय पर्वत चोटी चूर चूर हो भूमि पर गिर पड़ती है। भूमि के कंपन से विशाल वृक्ष भी उसके साथ भूमि पर गिर पड़े। बाली अपनी सफलता पर इतना उन्मत्त था कि उसने शव के 2 टुकड़े कर एक को उत्तर में तथा दूसरे को दक्षिण में फेंक दिया। रक्त से लथपथ मांस और हड्डियों का एक भाग एक आश्रम पर गिरा, जिससे उस पवित्र क्षेत्र में रक्त की वर्षा हुई। इससे तपस्या तथा वेद पाठ में शांति पूर्वक संलग्न तपस्वी अशुद्ध हो गए। यह मतंग महर्षि का आश्रम था। वह निकटवर्ती नदी पर स्नान हेतु गए हुए थे। वापस आने पर उन्होंने रक्त की बूंदें देखी और राक्षस के शव के टुकड़े देखे। वे अपने क्रोध पर काबू न कर पाए। आनंद में स्नात होने के आकांक्षी उनके अनुयायी और शिष्य अति दुखी थे और रक्त स्नात थे। उनकी सहिष्णुता भी समाप्त हो गई। वह यह सोचकर एक क्षण के लिए रुके कि ऐसा पाप कौन कर सकता था। क्रोधाभिभूत होने के कारण उन्होंने अपना भूत या भविष्य नहीं देखा और एक भयानक श्राप दे दिया। यदि वह दुष्ट पापी बाली इस पर्वत में प्रवेश अथवा इस पर दृष्टिपात करे तो उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाएं। उन्होंने यह श्राप दिया। उस श्राप से भयभीत हो बाली इस पर्वत से दूर रहता है। वह इस स्थान पर नहीं आ सकता और न ही इस पर दृष्टि डाल सकता है। इस श्राप द्वारा आश्वस्त और सुरक्षित अनुभव कर मैं अपनी पत्नी तथा संबंधियों से वंचित यहां निवास करता हूं। इस प्रकार सुग्रीव ने राम को अपनी पूर्ण कथा सुनाई। राम सुग्रीव को इतने समय से व्यथित करने वाली बाली की दुष्टता की कथा सुनकर अति दुखी हुए। राम बाली की क्रूरता के विषय में और अधिक ना सुन सके। राम अधार्मिक कर्मों को सहन नहीं कर सकते। उन्हें बाली के दुष्कर्मों के वृत्तांत को सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुग्रीव को सांत्वना और आश्वासन दिया कि बाली धर्म और ईश्वर भक्ति द्वारा अर्जित बल व शक्ति पर निर्भर हो इस दंड से बच नहीं सकता। उन्होंने वचन दिया कि चाहे 14 भुवन उनके इस वचन पूर्ति का विरोध करें, किंतु फिर भी वह एक ही बाण द्वारा बाली को मारकर भूमि पर गिरा उसके दुष्ट जीवन का अंत कर देंगे।
उन्होंने कहा, जो व्यक्ति निज मित्र के दुख में दुखी ना हो अथवा अपने शत्रु की मिथ्या प्रशंसा से प्रभावित हो, उस पर दृष्टि भी मत डालो। तुम केवल अल्पकालीन लाभ या कोई आवश्यक इच्छा पूर्ति हेतु अथवा किसी दुराचार में निमज्जित होने के लिए ही कोई मित्र मत बनाओ। मित्रों में परस्पर गहन प्रेम होना चाहिए, जिसका हृदय प्रेम पूर्ण नहीं है, चित्त चंचल है, अथवा जो मिथ्या प्रशंसा करता है वह केवल एक बुरा और अवांछनीय मित्र है। ऐसे झूठे मित्रों के हृदय कुटिल व मलिन होंगे। छली नौकर, लोभी कंजूस और दुष्ट चित्त वाली पत्नी या पति, झूठा मित्र, ये चारों भाले बर्छी की चोट के समान पीड़ा देते हैं। अतः हे सुग्रीव, बाली चाहे कितना भी बलशाली हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? तुम स्वयं के पौरुष से परिचित नहीं हो। तुम निज अनुमान द्वारा बाली का बल माप कर व्याकुल हो। यही तुम्हारे संदेहों व भ्रमों का मूल है। शायद तुम अपने विश्वास और उत्साह का विकास करने से पूर्व मेरी शक्तियों के प्रति आश्वस्त होना चाहते हो। तुम मुझे कोई भी कार्य पूर्ण करने को कहो जिससे मुझ में तुम्हारा गहन विश्वास हो सके। मैं अपनी शक्ति प्रमाणित करके तुम्हारा हृदय उत्साह से परिपूर्ण कर दूंगा। ऐसा हो जाने पर मैं बाली के साथ युद्ध कर उसका नाश करूंगा। राम ने अपने प्रति सुग्रीव में विश्वास जगाने तथा उसे भय और चिंता से मुक्त करने के लिए अति स्नेहपूर्वक उसकी पीठ थपथपाई। सुग्रीव राम का पराक्रम देखने को उत्सुक था, जिससे उसे विश्वास हो जाए। उसने कहा, एक बार मैं और मेरे भाई ने अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए ताड़ के साथ विशाल वृक्षों को एक ही बाण के प्रहार द्वारा भूमि पर गिराने का निश्चय किया। मैंने केवल 3 ही वृक्ष गिराए और मेरे भाई ने 5 तथा वह सभी मैदान में लुढ़क गए। वह उसकी अधिकतम क्षमता का परिणाम था। बाली को पराजित करने के लिए इससे अधिक शक्ति होनी चाहिए। मैं यह जानने को अत्यधिक उत्सुक हूं कि आप एक बाण द्वारा ताड़ के कितने पेड़ गिरा सकते हैं। सुग्रीव और उसके साथी राम को ऐसे स्थान पर ले गए जहां ताड़ के 7 घने वृक्ष आकाश को छू रहे थे। उन्होंने राम को वृक्ष गिराने को कहा। वे आपस में बात कर रहे थे कि वह विशाल वृक्ष उन 5 वृक्षों से 4-5 गुना अधिक घने थे जिन्हें बाली ने गिराया था। अतः यदि राम उन घने वृक्षों में से 2 भी गिरा दें तो राम को बाली से अधिक शक्तिशाली समझना चाहिए। वह पंक्ति देखकर राम ने मुस्कुराते हुए सुग्रीव को अपने पास बुलाया और कहा, सुग्रीव, यह ऊंचे ताड़ वृक्ष मेरी दृष्टि से क्षीणतम और लघुतम है। तदुपरांत उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और 7 वृक्ष गिरा दिए। उनका बाण वृक्षों को गिराता हुआ कुछ दूरी पर स्थित पर्वत तक गया और मार्ग में आई शिलाओं को चूर चूर कर दिया। सुग्रीव आश्चर्य और श्रद्धा में सराबोर हो गया। उसने चकित होकर राम को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, राम, सैकड़ों बाली भी यह विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। मैं वास्तव में धन्य हूं। आपसे मैत्री करने पर अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। यद्यपि मैं एक बाली से वियुक्त हूं, किंतु आज सैकड़ों बाली मेरे सगे संबंधी हैं। मुझे क्षमा करें। मैं अति लज्जित हूं कि मेरी तुच्छ बुद्धि ने मुझे इस प्रकार आपकी शक्ति की परीक्षा करने को प्रेरित किया। मैं वास्तव में अति सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस रूप में स्वयं पुराना प्रतिशोध लेने के लिए अवसर की खोज में था। यह तो तपस्या थी जिसने मुझे आपका अनुग्रह प्रदान किया। मैंने आपको प्राप्त किया तो मेरा दुख तब बन गया, मेरा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो।
मुझ पर अनुग्रह की वर्षा करो। मुझे पुनः स्वराज्य प्राप्त करने की कोई इच्छा शेष नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चों का भविष्य भाग्य के अनुसार है। मैं घटनाओं को कैसे परिवर्तित कर सकता हूं? अब मैं उनकी कोई चिंता नहीं करूंगा। यदि आप मुझे मेरे शेष जीवन काल में अपनी सेवा करने तथा सदैव अपने साथ रखने का आनंद प्रदान करें तो यह मेरे लिए पर्याप्त है। जब सुग्रीव ने इस स्वर में प्रार्थना की तो राम ने मृदुता पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुमने वास्तव में सत्य वचन कहे हैं। राज्य और बल, सुख दुख, क्रोध व चिंताएं, संपत्ति और सौभाग्य, अच्छा बुरा आदि सभी वे पदार्थ हैं जिनसे स्वप्न बनते हैं। ईश्वर का सानिध्य अथवा तुम में विद्यमान ईश्वर तत्व ही केवल मात्र सत्य है। किंतु याद रखो, मेरी प्रतिज्ञा, मेरा वचन कभी असत्य प्रमाणित नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें राज्य प्रदान करूंगा। तुम इस पर शासन करने के अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। कल बाली के साथ होने वाले युद्ध से तुम दूर नहीं भाग सकते। आओ, तैयार हो जाओ। राम उठ गए और लक्ष्मण के साथ धनुष बाण सहित सुग्रीव को साथ लेकर आगे बढ़े। हनुमान तथा अन्य सभी को उसी पर्वत पर ठहरने की आज्ञा दी गई। मार्ग में सुग्रीव को आवश्यक निर्देश दिए गए। अंत में उसे अकेले ही आगे जाकर नगर के मुख्य द्वार पर ललकारने का आदेश दिया गया। राम के इस आदेश का पालन करने के लिए सुग्रीव ने किष्किंधा नगर के समक्ष खड़े होकर इतने उच्च स्वर में ललकारा कि दुर्ग की दीवारें हिल गईं और धरती भय से कांप उठी। ज्यों ही बाली ने यह आह्वान सुना, त्यों ही वह बिस्तर से ऐसे उठ गया जैसे सर्प चोट खाकर उठ जाता है। बाली युद्ध के लिए तैयार हो बाहर निकल आया। उसे ज्ञात था कि उसके भाई ने ही उसे युद्ध के लिए ललकारा है। इस पर उसकी पत्नी तारा ने उसके पैर पकड़ लिए और कुछ दिन पूर्व ही अपने पुत्र द्वारा कहे वचनों का उसे स्मरण करवाया। उसने कहा, स्वामी, जो दो भाई उनकी सहायता कर रहे हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह पराक्रमी शक्तियों से परिपूर्ण है। जो सुग्रीव अभी तक छिपा हुआ था, अब वह नूतन विश्वास और उत्साह सहित आया है और उसने तुम्हें ललकारने तक का साहस किया है। वह लाभ हानि को भांपे बिना अथवा भूत भविष्य का विचार किए बिना ऐसा साहस कदापि नहीं करेगा। उसने उनकी तथा अपनी क्षमताओं तथा उनके द्वारा प्रदत्त सहायता में दृढ़ विश्वास रखा होगा। राजकुमार राम और लक्ष्मण में दिव्य शक्तियां हैं। तुम्हारा उसके साथ युद्ध करना कल्याणकारी नहीं होगा। उसकी दयनीय प्रार्थना सुनकर बाली अट्टहास कर बोला, भीरू नारी, यह कहा जाता है कि राम समचित्त है। यदि यह सत्य है तो वह हम दोनों पर भी समान दृष्टि ही रखेंगे। क्या मैंने उन्हें कोई क्षति पहुंचाई है? इस पर भी यदि राम मेरा वध करेंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। एक ओर तो तारा उसका दृष्टिकोण देखकर प्रसन्न हो गई, किंतु दूसरी ओर वह अपने स्वामी के वियोग के विचार को क्षण भर भी सहन ना कर सकी। अतः वह पुनः आग्रह कर बोली, स्वामी, जब कोई स्त्री विरोध करे तो यह अपशकुन होता है। उतावलेपन में ललकार को स्वीकार मत करो। किंतु बाली ने उसकी एक ना सुनी। युद्ध आह्वान के समय कोई भी शकुन की परवाह नहीं करता। या तो शत्रु मरना चाहिए या स्वयं का जीवन समाप्त होना चाहिए। ऐसा कहते हुए बाली ने तारा को एक ओर धकेल दिया और अति भयानक क्रोध में गरजता हुआ दुर्ग के मुख्य द्वार की ओर चल दिया। उसने वहां केवल सुग्रीव को ही देखा, अतः वह उस पर कूद पड़ा और दोनों ने घूसों के परस्पर प्रहार से युद्ध आरंभ कर दिया। सुग्रीव प्रचंड प्रहारों को बौछार को सहन न कर सका। उसने भाग जाना चाहा।
बाली ने उसे मार पीट कर इतनी कष्टदायक पीड़ा पहुंचाई कि सुग्रीव भाग गया और बाली विजित हो गया। बाली अपनी जांघों को थपथपाता हुआ दुर्ग में चला गया। राम और लक्ष्मण ने भागते हुए सुग्रीव का पीछा किया। पर्वत क्षेत्र में पहुंचने पर सुग्रीव राम के चरणों पर गिर पड़ा। उसका हृदय निराशा, दुख व भय से बोझिल था। उसने कहा, प्रभु, मालूम नहीं आपने मेरा यह निरादर क्यों करवाया। मैंने तो यह साहस इस आशा सहित किया था कि आप मेरी सहायता को आएंगे। मैं उस क्षण तक प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आपका बाण बाली का वध कर उसे समाप्त करे, किंतु वह अवसर नहीं आया। निरुत्साही हो मैं उसके घूंसे सहन नहीं कर सका, अतः जीवन रक्षा के लिए मुझे पीठ मोड़कर भागने का लज्जापूर्ण कार्य करना पड़ा। मेरा भाई पराक्रमी घूंसेबाज है, मैं उसके प्रहार सहने में असमर्थ हूं। राम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सुग्रीव, दुखी मत हो, इसका कारण सुनो। तुम दोनों परस्पर समान रूप, आकृति और कार्यों में इतने समान हो कि मैं उस पर ठीक निशाना नहीं लगा सका। इन शब्दों का गहन अर्थ था। उनका अर्थ था कि बाली भी उनके चरणों के प्रति श्रद्धालु था। वह भी मेरा उपासक है। मेरे अनुग्रह के लिए तुमने जितनी याचना की है उतनी ही उसने भी की है। किंतु सुग्रीव इस घोषणा के गूढ़ार्थ को न समझ सका। उसने प्रार्थना की, सर्वज्ञानी होने पर भी क्या आप यह नहीं जान सकते थे कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव? मैं आपके वचनों में विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपकी असमर्थता का कारण नहीं जानता। शायद आप मेरी क्षमता का प्रदर्शन करवाना चाहते थे। यदि आपका यही विचार था तो मैं आरंभ से ही इसका ध्यान रखता। वास्तव में हुआ यह कि मुझे अति विश्वास था कि आप उसका नाश कर देंगे, इसलिए मैंने अति सरलता पूर्वक युद्ध किया। राम ने निराश व निरुत्साही सुग्रीव को अपने समीप बुलाकर अनेक प्रकार से उसे सांत्वना प्रदान की। उन्होंने सुग्रीव पर अपना दिव्य हस्त रखा, जिससे उसकी समस्त पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। घाव और चोट पल भर में ही ठीक हो गए। सुग्रीव ने अति आश्चर्यचकित हो कहा, राम, आपका हस्त सर्वस्व प्राप्त कर सकता है। इसमें सब कुछ निहित है। सृष्टि, पालन और संहार, यह तीनों ही आपकी इच्छा अनुसार होते हैं। इस राज्य पर शासन करने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। आपके अनुग्रह द्वारा प्रदत्त आनंद की तुलना में यह आनंद नगण्य है। राम ने उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे यह शब्द विचार प्रवाह के प्रतिबिंब है। मेरी शक्ति और ऐश्वर्य के दर्शन जब तुमने किए तो उसी प्रकार यह वचन कहे। मैं इन्हें अत्यधिक महत्व नहीं देता, क्योंकि मैं इनकी अपेक्षा हृदय में उत्पन्न भावनाओं पर अधिक ध्यान देता हूं। ऐसे अनेक महान भक्त हैं जो ईश्वर की क्रीड़ा और परम शक्ति की अनुभूति करने पर सर्वस्व भूल जाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर से महान अन्य कुछ भी नहीं है। कुछ समय पश्चात अथवा उनकी आकांक्षाएं फलदायक ना होने पर वह अपनी अनुभूति या देखे हुए में संदेह करते हैं। यही वह आवरण है जो क्षीण विश्वास वालों के हृदयों में सत्य को दूषित कर देते हैं। मैं जानता हूं यह सब कैसे होता है, अतः मैं इन भावनाओं को अधिक महत्व नहीं देता। तुम्हें एक बार और अपने भाई का सामना करने को तैयार रहना है। इस प्रकार राम ने सुग्रीव को युद्ध के लिए बाध्य किया। सुग्रीव की युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु उसे विश्वास था कि इस बार राम अपने वचन पर दृढ़ रहेंगे और बाली का वध करेंगे। यह विश्वास सहित साहस पूर्वक चल पड़ा। राम ने कुछ जंगली फूलों की माला बनाकर सुग्रीव के गले में पहना दी। राम का तात्पर्य था कि बाली ने तारा को पहले ही यह बता दिया था
कि राम सभी को समदृष्टि से देखते हैं। इस समदृष्टि ने ही उन्हें बाली का वध करने से रोका। अब मैंने यह दिखाने के लिए उसके गले में फूलों की माला पहनाई है कि सुग्रीव के प्रति मेरा प्रेम अधिक है और इस प्रकार मैं न्यायपूर्वक बाली के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता हूं। सुग्रीव के पास विशेष माला यह संकेत देती थी कि उसने दिव्य प्रेम चिन्ह पहन रखा है। प्रेम को प्रवाहित होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। यह किसी स्वार्थ भावना से उद्भूत नहीं होता। इस प्रकार प्रोत्साहित कर सुग्रीव को राम व लक्ष्मण ने बाली के दुर्ग पर पुनः आह्वान करने को कहा। राम और लक्ष्मण निकट के एक वृक्ष के पीछे छिप गए। जब युद्ध के लिए उत्सुक बाली बाहर निकला तथा इसके परिणाम स्वरूप जब पृथ्वी कांपी तो सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने राम से सहायतार्थ शीघ्र ही वहां आने के लिए हार्दिक प्रार्थना की और अपने शत्रु से मिलने को आगे बढ़ गया। अपनी योग्यताओं को सिद्ध करने के लिए उसने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार युद्ध किया। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी और उसमें थकान का प्रथम चिन्ह परिलक्षित हुआ तो उसने केवल एक बार हृदय से पुकारा, राम। राम का प्रिय कार्य निज भक्तों की रक्षा करना है। अतः यह पुकार सुनते ही राम ने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर सीधा बाली के गर्वित हृदय में मारा। बाली को मूर्छा आ गई और निसहाय हो वह भूमि पर गिर पड़ा। राम ने कुछ जंगली फूलों की माला बनाकर सुग्रीव के गले में पहना दी। राम का तात्पर्य था कि बाली ने तारा को पहले ही यह बता दिया था कि राम सभी को समदृष्टि से देखते हैं। इस समदृष्टि ने ही उन्हें बाली का वध करने से रोका। अब मैंने यह दिखाने के लिए उसके गले में फूलों की माला पहनाई है कि सुग्रीव के प्रति मेरा प्रेम अधिक है और इस प्रकार मैं न्यायपूर्वक बाली के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता हूं। सुग्रीव के पास विशेष माला यह संकेत देती थी कि उसने दिव्य प्रेम चिन्ह पहन रखा है। प्रेम को प्रवाहित होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं। यह किसी स्वार्थ भावना से उद्भूत नहीं होता। इस प्रकार प्रोत्साहित कर सुग्रीव को राम व लक्ष्मण ने बाली के दुर्ग पर पुनः आह्वान करने को कहा। राम और लक्ष्मण निकट के एक वृक्ष के पीछे छिप गए। जब युद्ध के लिए उत्सुक बाली बाहर निकला तथा इसके परिणाम स्वरूप जब पृथ्वी कांपी तो सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने राम से सहायतार्थ शीघ्र ही वहां आने के लिए हार्दिक प्रार्थना की और अपने शत्रु से मिलने को आगे बढ़ गया। अपनी योग्यताओं को सिद्ध करने के लिए उसने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार युद्ध किया। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी और उसमें थकान का प्रथम चिन्ह परिलक्षित हुआ तो उसने केवल एक बार हृदय से पुकारा, राम। राम का प्रिय कार्य निज भक्तों की रक्षा करना है। अतः यह पुकार सुनते ही राम ने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर सीधा बाली के गर्वित हृदय में मारा। बाली को मूर्छा आ गई और निसहाय हो वह भूमि पर गिर पड़ा। उस समय राम बाली के पास गए और उसे अपने दिव्य दर्शन दिए। प्राणनाशक प्रहार द्वारा भूमि पर गिरने पर भी बाली पुनः बैठ गया। उसमें अतुलनीय शक्ति और साहस था। उसने हाथ जोड़कर नीलवर्ण कमल नेत्र श्री राम पर दृष्टि डाली और आनंदाभिभूत हो उसके नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ी। वह आनंदपूर्ण हो बोला, हे राम, आप सौंदर्य के दिव्य पवित्र स्वरूप हैं, समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। फिर आपने यह पक्षपात पूर्ण कर्म क्यों किया? यदि आप मुझे बताकर मारते तो मैं महान हर्ष सहित इसे स्वीकार कर लेता। सुग्रीव ने जो आपका उपकार किया
क्या मैं वह करने से अस्वीकार करता? नहीं, यह कारण के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का कोई भी कर्म निरुद्देश्य नहीं होता। बाह्य रूप में यह कार्य हमारे ईश्वर संबंधी विचारों के विरुद्ध प्रतीत हो सकता है, किंतु अंतर्दृष्टि द्वारा इसका परीक्षण करने पर सत्य पर आधारित तथ्य प्रमाणित हो जाएगा। मैं जानता हूं कि सांसारिक दृष्टिकोण द्वारा ईश्वरीय कर्मों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। ईश्वर गुणातीत है, अतः भावुकता, इंद्रियासक्ति और मोह से रहित होने पर ही उसके कर्मों को पूर्ण दृष्टि द्वारा समझा जा सकता है। आसक्ति और गुणों से प्रभावित होने पर व्यक्ति ईश्वर में भी वैसे ही गुण देखता है। बाली अति बुद्धिमान था, अतः उसने इस प्रकार तर्क देते हुए कहा, राम, मैं आपके पराक्रम और कौशल से भली भांति परिचित हूं। आप अपने एक बाण से इस बाली का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का नाश कर सकते हैं। आप पुनः सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरे किस अपराध का दंड दिया है। कृपया मेरा दोष बताएं। क्या आप धर्म की पुनर्स्थापना हेतु पृथ्वी पर मानव देह धारण कर नहीं आए? फिर मेरा वध करने के लिए एक साधारण शिकारी की भांति पेड़ के पीछे छिपने का क्या अभिप्राय और उद्देश्य है? राम अति अनुग्रह पूर्वक मरणासन्न बाली के पास बैठ गए और बोले, बाली, तुम्हें ज्ञात है कि मेरे कार्य स्वार्थ प्रेरित नहीं होते। तुम अपनी यह गलत धारणा छोड़ दो कि मैंने सीता का पता लगाने के लिए सुग्रीव से मैत्री की है, क्योंकि तुमने स्वयं ही अभी यह कहा कि मैंने धर्म की पुनर्स्थापना हेतु पृथ्वी पर मानव रूप धारण किया है। अब मुझे बताओ कि यदि मैं तुम्हारे अनुचित, अन्यायपूर्ण और दुष्ट कर्मों को केवल देखता रहूं तो तुम इसे क्या कहोगे? विश्व का उपकार या अपकार, धर्म या अधर्म? भाभी, बहन और बहू, ये तीनों पुत्री के समान होती हैं। इन पर कुदृष्टि डालने से मनुष्य घोर पापी बन जाता है। ऐसे पापी को मारने से दोष नहीं लगता। तुमने यह असत्य अनुमान कैसे लगाया कि सुग्रीव ने तुम्हारी हत्या करने के कुविचार से गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था? तुमने कहा था कि तुम अधिक से अधिक 15 दिन तक बाहर निकल आओगे, और तुमने तब तक सुग्रीव से गुफा के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने को कहा था। वह पूरे 1 मास तक अति व्याकुलता पूर्वक वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। अंत में जब उसे रक्त की गंध आने लगी तो उसे महान दुख हुआ कि उसका भाई राक्षस के हाथों मारा गया। वह गुफा में जाने से डर रहा था, क्योंकि जिस दैत्य ने तुमको मार दिया उसका सामना वह निसंदेह नहीं कर सकता था। उसने तो इस विचार से गुफा के मुख पर विशाल पत्थर लगाया था कि जिससे वह राक्षस उस गुफा से बाहर ना निकल सके और वहीं बंद रहे। नागरिकों ने सुग्रीव को शासन संभालने को बाध्य किया और उसे उनकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ी। ऐसा करने में सुग्रीव ने क्या पाप किया? तुमने पूछताछ नहीं की। उसने तुम्हारे आदेश व निर्देशों का तनिक भी उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि वह तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा आदर करता है। वह केवल मात्र सत्य पथ पर ही अडिग रहता है, किंतु तुमने बिना किसी कारण ही उसके प्रति अपने हृदय में अनेक प्रतिहिंसात्मक भावनाएं भर ली। तुमने अपने अहंकार के कारण उसे जंगल में भेज दिया, लेकिन जब तुमने उसे भेजा तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ भेजना चाहिए था। इसके स्थान पर तुमने उसकी पत्नी के साथ निज पत्नी के समान व्यवहार किया, जबकि उसे निज पुत्री सदृश रखना चाहिए था। क्या तुम इसे पाप नहीं कहते?
इससे घोर अन्य कोई पाप नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम इस राज्य के शासक हो। यदि तुम स्वयं ही दोषपूर्ण हो तो दूसरे अपराधियों को कैसे दंड दे सकते हो? कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अतः जो तुमने किया वह अत्यंत जघन्य और निंदनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार राम ने अपने अपरिमित प्रेम सहित बाली को उसके अपराध और दोष स्पष्ट कर दिए। बाली ने अति ध्यान पूर्वक सुना और फिर उस पर विचार किया। अंत में उसने अपनी भूल अनुभव की और कहा, स्वामी, मेरी चतुराई आपसे मेरे कर्मों को उचित कहलवाने में असफल हो गई। अब सुनिए, मैं निर्दोष हूं। यदि मैं पापी होता तो मैं स्वयं भगवान द्वारा छोड़े गए बाण से नहीं मारा जाता और मैं अपने अंतिम समय में दिव्य मुख के दर्शन और स्वामी के मधुर वचन नहीं सुन पाता। राम बाली के ऐसे महान ज्ञान युक्त तथा प्रेम एवं भक्ति, हर्ष और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात राम ने बाली की हार्दिक त्याग भावना की घोषणा संपूर्ण विश्व के समक्ष करनी चाहिए। उन्होंने कहा, बाली, मैं तुम्हें पुनः जीवन दान दे रहा। तुम्हें वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी। आओ, पुनः अपना शरीर प्राप्त करो। उन्होंने बाली के सिर पर हाथ रखा। जब वह उसे यह आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय बाली ने प्रार्थना की, हे दया सागर, मेरी विनती सुनिए। चाहे मनुष्य आजीवन कितने ही प्रयत्न करे, किंतु अंतिम समय मृत्यु से वह बच नहीं सकता। उस क्षण तो ऋषि मुनियों तक की जिह्वा पर आपका नाम नहीं आता, किंतु यहां आपका नाम लेकर, आपके दर्शन कर, आपके चरण स्पर्श कर तथा आपके वचनों का श्रवण कर मुझे अलौकिक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि मैं इस अवसर का दुरुपयोग कर इसे गवा दूं, तो क्या मालूम फिर मुझे इसके लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़े। अब जीवित रहने पर मुझे इससे महान अन्य क्या उपलब्धि होगी? नहीं, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। स्वामी, यहां तक कि सर्वज्ञान स्रोत वेदों में भी आपको नेति नेति कहा गया है। इस प्रकार अंततः वह घोषित कर देते हैं कि आप यह हैं। उस यह को मैंने ग्रहण कर लिया है। क्या मैं इसे छोड़ दूं? क्या इस संसार में कोई ऐसा मूर्ख है जो जंगली घास फूस को पाने के लिए उस दिव्य कल्प वृक्ष को त्याग देगा? स्वयं ब्रह्मा के मानसिक संकल्प द्वारा उत्पन्न शारीरिक बल एवं तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न तथा इन गुणों के कारण प्रसिद्ध बाली शरीर को सत्य और अमूल्य समझकर उसे धारण किए रहने की इच्छा नहीं करेगा। नहीं, ऐसा करने से मैं अपयश का भागी बन जाऊंगा। जब आत्मसंतोष ही नहीं तो अन्य प्रकार की संतुष्टियों का क्या लाभ? स्वामी, आपके दर्शन और संभाषण के फलस्वरूप मेरी सभी द्वैत एवं भेदभाव की भावनाएं समाप्त हो गई हैं। मुझे अद्वैत दृष्टि प्राप्त हुई है। मेरे पापों का जितना परिणाम था वह आज नष्ट हो जाने दें। इस भार को वहन करने के लिए दूसरा शरीर अब मुझे प्रदान मत करिए। बाली ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय घोषित कर दिया और अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, अभी तक यह इस शरीर का कामोत्पन्न पुत्र था। यह शक्तिशाली, गुणवान, नम्र और आज्ञाकारी है। अब मेरी इच्छा है कि आप अपने स्नेह पात्र पुत्र के रूप में इसका पोषण करें। मैंने इसे आपके हाथों में सौंप दिया है। इन शब्दों के साथ ही उसने अपने पुत्र के हाथ राम के हाथों में पकड़ा दिए। राम ने उसके पुत्र अंगद को अपने समीप बुलाकर अति प्रेम पूर्वक
उसे आशीर्वाद दिया। इस स्वीकृति पर प्रसन्न होकर बाली ने हर्ष के अश्रु बहाए। उसके नेत्र अपने सम्मुख दिव्य मुख पर केंद्रित थे। धीरे धीरे उसके नेत्र मृत्यु से बंद हो गए। क्या कोई हाथी अपने कंठ में पहनी माला से गिरे हुए फूलों की परवाह करता है? इसी भांति बाली ने भी निश्चिंत हो प्राण त्याग दिए। पंपा नगर के निवासियों ने जब बाली की मृत्यु का दुखद समाचार सुना तो वे सभी शोकपूर्ण समूहों में एकत्रित हो गए। उसकी पत्नी तारा अपनी दासी सहित वहां आई। वह उस मृतक देह पर गिरकर अचेत हो गई। तारा के मर्म भेदी विलाप को सुनकर पत्थर भी उसके प्रति सहानुभूति में पिघल गए। जब वह कभी कभी सचेत होती तो अपने स्वामी के मुख को देखकर महान शोकग्रस्त हो रुदन करने लगती। मैंने आपको रोकने के लिए अनेक आग्रह किए और विवाद भी किए, किंतु आप इस दुर्भाग्य की ओर ही दौड़े। पत्नी सदैव अपने स्वामी की रक्षा और प्रसन्नता के प्रति सतर्क होती है। पति के लिए पत्नी से अधिक कोई अन्य उसका शुभाकांक्षी नहीं होता। अन्य लोग चाहे कितने भी श्रेष्ठ हों, किंतु उनके द्वारा प्रदत्त परामर्श में किंचित मात्र अहंकार अवश्य होता है। स्वामी, नियति के खेल के कारण मेरा परामर्श प्रबल नहीं रहा। स्वामी, मैं इस पुत्र का पालन पोषण अब कैसे करूंगी? जिन्होंने आपका वध किया है, क्या वह आपके पुत्र को क्षति नहीं पहुंचाएंगे? अब हमारा निर्देशन कौन करेगा? आपका हृदय हमें छोड़कर परलोक में जाने को कैसे सहमत हो गया? मैं यह शेष जीवन किसके लिए व्यतीत करूं? फिर तारा राम की ओर मुड़ी और अपना हृदय खोल कर रुदन करती हुई बोली, आपने मेरे प्रिय स्वामी प्राणनाथ को परलोक भेजा है। क्या आप चाहते हैं कि हम शेष व्यक्ति दूसरों पर निर्भर करें? क्या यह एक सज्जन या सच्चरित्रवान के लिए गौरव की बात है? क्या यह उचित है? यदि आप हमारी उन्नति नहीं चाहते, यदि आप हमारे दुखों का हनन नहीं करना चाहते, तो मुझे और मेरे पुत्र को भी मार दें। पराक्रमी शूरवीर का वध करने वाला बाण एक दुर्बल नारी और छोटे बालक के समक्ष असफल नहीं हो सकता। हम भी उनकी यात्रा में सम्मिलित हो जाएंगे। वह राम के चरणों में गिर पड़ी और असहनीय शोक विभल होकर क्रंदन करने लगी। राम ने कहा, तारा, तुम ऐसे क्यों रुदन करती हो? तुम वीर नारी हो। इस प्रकार व्यवहार मत करो, क्योंकि इससे तुम्हें अपयश प्राप्त होगा। शांत बनो, स्वयं को वश में करो। शरीर नश्वर है, यह क्षुद्र है। बाली ने स्वयं इस शरीर को अधम स्वीकार किया। किसी न किसी दिन इसका अंत अवश्य होता है। यह अपरिहार्य है। यह तो परम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, और यदि मृत्यु दृष्टि में ना रखी जाए और शरीर द्वारा लक्ष्य प्राप्त न किया जाए, तो देह केवल मात्र कोयले का ढेर है जिसका लक्ष्य है अग्नि। बाली के शरीर के लिए विलाप करना मूर्खता है, क्योंकि यहां तो केवल देह है। क्या तुम उस आत्मा के लिए रुदन कर रही हो जो इस शरीर में थी? वह आत्मा शाश्वत है। यह ना मरती है, ना नष्ट होती है, ना न्यून होती है और ना ही पृथक होती है। जिन्होंने आत्म तत्व की अनुभूति नहीं की है, केवल वही इस भ्रम में पड़ते हैं कि वे स्वयं शरीर हैं। तब तक महान विद्वान भी उसी भ्रम में पड़े रहते हैं। शरीर को सत्य समझकर उसमें अनुरक्त होना अज्ञानता है। आत्मा जो तुम वास्तव में हो, इसके प्रति सचेत रहना ही ज्ञान है। आत्मज्ञान होने का सौभाग्य प्राप्त होना मिट्टी में रत्न पाने के समान अमूल्य है। आत्मा इस मांस में लिपटा हुआ रत्न है। शरीर में मलमूत्र, दुर्गंध और दूषित रक्त होता है। यह रोगों और समस्याओं से ग्रस्त रहता है। इसके नाश को रोका नहीं जा सकता। एक दिन इसका नाश
अवश्य होना है। शरीर द्वारा प्राप्त उपलब्धि ही इसके अस्तित्व का औचित्य है। यह मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तुम्हारे पति ने इस शरीर द्वारा अनेक पराक्रम किए और महान विजय प्राप्त की है। इस राज्य पर शासन करते हुए उसने अपने सेवकों और कर्तव्यपरायण अनुयायियों की अपने प्राणों के समान रक्षा और उन्नति की। उसने राक्षसों का नाश किया। उसमें ईश्वर के प्रति गहन आस्था थी, किंतु उसने अपने भाई को पीड़ा पहुंचाई। इसके अतिरिक्त उसने कोई अन्य पाप नहीं किया। उसी पाप के परिणाम स्वरूप मेरे हाथों उसकी मृत्यु हुई। अतः विश्वास करो कि वह पाप भी समाप्त हो गया। अब तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। जब तारा ने यह सांत्वना और संतोष सूचक वचन सुने तो उसमें ज्ञान उदित हुआ और वह शांत हो गई। राम ने कहा कि अब और विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने तारा से कहा कि वह वापस जाकर सुग्रीव द्वारा बाली का दाह संस्कार आदि करवाए। उन्होंने सुग्रीव को अंगद का प्रेम पूर्वक पालन पोषण करने का उपदेश दिया। संस्कार संपन्न होने पर उन्होंने लक्ष्मण को राजधानी में भेजा और सुग्रीव को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। हनुमान तथा अन्य लोगों ने नगर में प्रवेश किया और शासन कार्य को सफलतापूर्वक चलाने में सुग्रीव की मित्रों एवं अनुयायियों के रूप में सहायता की। शासन सूत्र संभालने पर सुग्रीव ने राज्य के गुरुजनों और नेताओं की सभा बुलाई। उसने उन्हें सीता का पता लगाने के लिए सभी उचित प्रबंध करने का आदेश दिया और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा। सुग्रीव शासक बनने तथा उस उत्तरदायित्व से सम्मानित होने में प्रसन्न नहीं था, अपितु वह उदास और दुखी था, क्योंकि वही अपने भाई की हत्या का कारण था। हाय, मनुष्य क्रोधवश घोर पाप की ओर प्रेरित होता है। यह घृणा उत्पन्न करता है और प्रेम को नष्ट करता है। मेरे लिए यह अति लज्जास्पद है। मैं इतना क्षुद्र था कि मुझ में क्रोध और घृणा ने जन्म लिया। बाली द्वारा राम के प्रति श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर मेरा हृदय संतप्त हो गया। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाली में इतनी महान श्रद्धा और भक्ति है। आह, उसका ज्ञान अनंत है। भयंकर क्रोधवश वह अपना यह ज्ञान अभिव्यक्त करने में असमर्थ था। हाँ, क्रोध जीवन को नाश की ओर ले जाता है। इन विचारों से खिन्न होने पर भी सुग्रीव ने लक्ष्मण से शासन संबंधी निर्देश लिए। उसने राम से प्रार्थना की कि वह नगर में पधार कर उसे तथा उसकी प्रजा को आशीर्वाद दें, किंतु राम ने कहा कि उन्हें तो केवल वन में ही रहना था और किसी नगर या शहर में उनका प्रवेश वर्जित था। यह उनके पिता की इच्छा का उल्लंघन होगा। सुग्रीव ने नेताओं का एक सम्मेलन बुलाकर उसमें घोषित किया कि पतझड़ ऋतु समाप्त होने के कारण वर्षा ऋतु निकट थी और वानर दल को शीत और तूफान में इधर उधर घूमने में कठिनता होती है। अतः उसने उन्हें सलाह दी कि पतझड़ समाप्त होते ही वे सीता की खोज करने में जुट जाएं। उसने यह सूचना राम और लक्ष्मण को भेज दी। राम ने इस कथन की वास्तविकता का अनुभव किया और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत पर चले गए और वहां वास करने लगे। वर्षा शीघ्र ही आरंभ हो गई और ऐसे पड़ी जैसे आकाश के पात्र खाली हो गए हों। लक्ष्मण के लिए यथा समय कंदमूल लाना भी कठिन हो गया। वह आश्रम से बाहर ना निकल सके। सूर्य का प्रकाश दुर्लभ हो गया था। राम ने लक्ष्मण को अमूल्य उपदेश देकर समय व्यतीत किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, जब किसी घोर पाप का जन्म होता है तो नैतिकता का धीरे धीरे ह्रास होता है। बवंडर आरंभ होने पर मेघ भय से कांपते हैं। दुर्जनों की संगति
ज्ञान के लोभ का आरंभ है। सज्जनों की संगति ज्ञान को बढ़ाती है। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान तथा इसकी उपलब्धि से संबंधित विषय सीखते और सिखाते हुए अपना समय व्यतीत किया।